मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम जो कुछ भी सोच रहे हो सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है, परंतु तुम्हें हार नहीं मानना, डटे रहना है, पूरी ऊर्जा पूरी हिम्मत के साथ हर समस्या का सामना करना है, क्योंकि तुम अब सफलता के इतने करीब आ गए हो कि किसी भी समय तुम्हारे भाग्य का सिक्का पलट सकता है। मैं देख रही हूँ इस समय तुम्हारी ऊर्जा निम्न तल पर जा रही है। तुम्हें स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं हो रही है। हर समय पूरे शरीर में दर्द रहता है। आलस और थकान से भर गए हो तुम। तुम्हें बहुत अधिक क्रोध आ रहा है, किंतु तुम्हारे क्रोध का कारण यह भी है कि तुम जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे हो। जैसे तुमने भविष्य के सपने देखे हैं, जो खुशियां अपने परिवार को, अपनों को देने का तुमने वादा किया है, वह वादा तुम्हें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा मन निराशा की गहरी खाई में गिरा जा रहा है। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रकृति तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्म बहुत पवित्र और निश्चल है। प्रकृति जो कुछ भी तुम्हें दे रही है उसे खुले मन से स्वीकार करो। ये तुम्हारे लिए हितकारी होगा। यदि प्रकृति पर नहीं तो अपने कर्मों पर भरोसा रखो। तुम्हें वह खुशी व सफलता अवश्य मिलेंगे जिसकी तुम पात्र हो। मेरे बच्चे, यह याद रखना, तुम बहुत शक्तिशाली हो। जिन समस्याओं ने तुम्हारी आंखों में आंसू ला दिए, यदि तुम अपनी क्षमता दिखाने पर आ जाओ तो हर समस्या, हर मुश्किल तुम्हारे समक्ष घुटने टेक देगी। जिसे सोचकर तुम्हें सुकून की नींद भी नहीं आती, वह तकलीफ है तुम्हारे सामने, धूल के कंठ के सामान भी नहीं है। तुम घबरा इसलिए रहे हो क्योंकि तुम अपने भीतर छुपे रहस्यों से पूरी तरह से अनभिज्ञ हो। आज उन्हीं रहस्यों को उजागर करने आई हूँ मैं। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई सम्मान नहीं करता। हर कोई तुम्हारे दिल से खेल कर चला जाता है। जिसके मन में जो आता है वह तुम्हें बोलकर चला जाता है। तुम्हें उनकी बातों से कितनी तकलीफ हुई, इसकी परवाह कोई नहीं करता। यहाँ तक कि तुम्हारे कुछ खास सपने भी तुम सोचते हो ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बहुत भोले हो। तुम्हारी आंखों में प्रेम है, दया है। तुम किसी को दुख नहीं पहुंचाते, किसी का अपमान नहीं करते, किसी की गलत बातों का जवाब नहीं देते। इसलिए लोग तुम्हें कमजोर और कमता रखते हैं और अपनी इच्छा अनुसार तुमसे व्यवहार करते हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हें उल्टा सीधा बोलते हैं, वह अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हैं। इसमें उनका कोई दोष नहीं। दोष केवल तुम्हारा है क्योंकि तुमने स्वयं को नहीं पहचाना। मेरे बच्चे, तुम में प्रेम है तो क्रोध भी है, दया है तो क्रूरता भी है, सहन शक्ति है तो श्रृंगार करने की क्षमता भी है। किंतु तुमने सदैव प्रेम को ही महत्व दिया। सहना सीखा है। सहना उचित है, किंतु कहाँ सहना है, कहाँ कहना है, किसे प्रेम करना है, किसका संगार करना है, तुम्हें ज्ञात ही नहीं। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी आंखों में केवल प्रेम और दया नहीं, बल्कि क्रोध की अग्नि और आत्मरक्षा का वह तेज है जो किसी के तीखे शब्दों को जलाकर राख कर सकते हैं। तुम्हारी और उठने वाले हर को दृष्टि का संगार कर सकती है। मेरे बच्चे, अभी उचित समय है। अपनी छुपी ऊर्जा को जागृत करो। अपने सम्मान के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना सीखो। मैं यह नहीं कहती, क्या तुम्हें कोई अपशब्द कह दे तो तुम मुझसे लड़ने लग जाओ, किंतु यदि कोई बार बार तुम्हें परेशान करे तो सहना भी मत। यही धर्म है। हाल फिलहाल में कुछ लोग तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। हालांकि वह तुम्हें शारीरिक क्षति नहीं पहुंचा रहे, किंतु तुम्हारी आत्मा पर घाव कर रहे हैं, तुम्हारी भावनाओं से खेल रहे हैं, जिसके कारण तुम अपना ध्यान अपनी तरक्की पर नहीं लगा पा रहे हो। अधिक मानसिक तनाव होने के कारण तुम शारीरिक रूप से भी कमजोर हो रहे हो। मेरे बच्चे, बहुत बड़े बदलाव के बहुत करीब आ गए हो। तुमने जिसके लिए दिन रात कड़ी मेहनत की, अब कुछ लोग तुम्हें भ्रमित कर रहे हैं, अपनी बातों, अपनी मोह में उलझाकर तुम्हें मार्ग से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। यही सही समय है, संभल जाओ। ऐसे लोगों से, ऐसी मित्रता से, ऐसे प्रेमी से दूर रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। ध्यान रहे, तुम्हें वह मिलने वाला है जिसके लिए तुम बहुत तरसे हो। सफलता के इस अंतिम पड़ाव पर यदि तुमने कोई छोटी सी भी त्रुटि कर दी
तो तुम बड़ी कामयाबी से चूक जाओगे। खुश रहो, सतर्क रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली। इन्होंने आप पर बहुत 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 वार किए हैं। नेगेटिविटी बहुत दिखाई आपके ऊपर। नकारात्मक ऊर्जा बहुत सैंड की है। विचारों से कर्मों से काली क्रियाएं करी हैं। तंत्र मंत्र टोने टोटके जादू टोने करते रहे हैं और करते रहेंगे बेचारे, जब तक इनकी ऐसी की तैसी ना हो जाए, जब तक इनके जान प्राण सांस चलेंगे ये आप क्रियाएं करते रहेंगे। पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना, अपने परमात्मा का जवाब जो मन ही मन करना है। और आप अजपा जाप आप कर सकते हैं। और अजपा जाप क्या होते हैं? आज पंजाब होता है। मन ही मन आप जाप नहीं करते, आपकी सांसें जाप करती है। आप जाप करते हो, आपकी सांसें झकती है। मतलब आप अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो अंदर अंदर चल रहा है आपके प्रभु का नाम। इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। थोड़ी सी आप इसको करिए। अजंपा जाप आपकी बहुत हेल्प करेगा। और जब आप ये अजंपा जाप में एक बार आप पढ़ जाते तो आप सोते भी रहते हैं, तो ये चलता रहता है। इतना पावरफुल ये जाप होता है। माता रानी का इंटरफेरेंस आपके जीवन में हो रही है। माता रानी इन लोगों को एक्चुअली देख रहे हैं कि ये किस हद तक गिरेंगे। इनकी हदें इन लोगों को भी दिखा रहे हैं भगवान, और किस हद तक जाएंगे, किस हद तक एक्चुअली जाने वाले हैं। इनको माता रानी बहुत भारी गिल्ट में डालने वाली है। इनके साथ कुछ घटनाएं ऐसी होंगी कि ये बहुत भारी गिल्ट में जाएंगे। कुल इनको बहुत फाइनेंशियल नुकसान भी हो सकता है। बहुत बड़ा फाइनेंस का इनको झटका लग सकता है। जो भी है, लोग आपको बर्बाद डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इनको फाइनेंशियल बहुत तगड़ी चपेट लगने वाले हैं। फाइनेंस इनका जर्जर हो जाएगा। जो भी लोग हैं जो सेल्फिश है वो निकल जाएंगे। जब अगर इनका सेल्स, इनका अगर स्वार्थ नहीं पूरा होता हुआ दिखेगा तो ये निकल जाएंगे यहाँ से। और यही लोग कुछ लोगों को चोट देकर जाएंगे, क्योंकि इनके साथ फाइनेंस में धोखाधड़ी होगा। मतलब पैसे में धोखाधड़ी। मुझे ये लोग बहुत नेगेटिव लगते हैं। किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा होना तो ये लोग उस चीज को शो करता है। कोई ग्रीडी पीपल है और उसको बहुत लालच है पैसे का, और आपसे भी बहुत हेट है, तो ऐसी चीजें मुझे दिख रही है। बस अच्छे कर्म करते रहे। अपने कर्मों पर ही ध्यान देना है। अपने कर्मों को अच्छा रखे, पवित्र रखे। आपने किसी भी तरीके से ऐसे लोगों के ना तो अपने मुंह लगना, किसी भी तरीके से आपको इंटेग्र करने की कोशिश करे ना, तो आपने लोगों के सामने सर झुका देना और निकल जाना। क्योंकि जहाँ पर ताकत ना कामना है वहाँ पर क्या करना चाहिए? बुद्धि से काम लेना चाहिए। जहाँ पर ताकत काम नहीं आती वहाँ पर बुद्धि का इस्तेमाल करें। अब बुद्धि का इस्तेमाल करने का ये मतलब नहीं है। मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं में पूर्ण करूंगी। और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगी। जी हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। इस संदेश में है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे। डर लग सकता है, लेकिन घबराना मत। मैं तुझे पहले ही सतर्क कर रही हूँ बच्चे। ये सब पहले ही तुझे ये बातें बता रही हूँ। यह तेरे दायर और विश्वास की सबसे कठिन परीक्षा है। तेरे शत्रु और उसके परिवार ने इस कुंभ मेले को एक ऐसा युद्ध का मैदान बना दिया है जहाँ वे तुझे हराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मैं तुझे बताना चाहती हूँ बच्चे, उनका हर कदम बेकार जाएगा। हाँ बच्चे, मैं यही से भविष्यवाणी करती हूँ कि तेरा विश्वास, तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद तुझे हर विपत्ति से बचाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझे कहाँ से सुन रहे हो कि शहर से सुन रहे हो, ये मुझे तुम कमेंट में बताओ। मैं बच्चे सबकी कमेंट सुनती हूँ और पढ़ती हूँ। मेरे बच्ची, मैं हर प्रार्थना को सुनती हूँ, लेकिन सबका जवाब नहीं दे पाती। लेकिन तुम चिंता ना करो बच्ची, ये तांत्रिक और ये नागा साधु तुम्हारा कुछ नहीं उतार सकते। मेरे बच्चे, ये समय केवल धैर्य और विश्वास की परीक्षा है। मैं जानती हूँ कि ये साजिश कितनी गहरी है और तुझ पर कितनी बड़ी विपत्ति लाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तू ये बात अपने मन में रख कि मैं स्वयं तेरे साथ हूँ। यह विश्वास रखती माँ जब तक मेरे साथ है, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे बच्चे, कमेंट में बोल कि हाँ माँ,
जब तक आप मेरे साथ हैं, कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं यहीं से तुझे आशीर्वाद दूंगी। बच्चे, अपना कवच यहीं से तुझे प्रदान करूंगी। मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ कि अब तुझे और सतर्क रहना होगा। बच्चे, इसीलिए इस संदेश के माध्यम से मैं तेरे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे नाम का जप कर, मेरे मंत्रों का उच्चारण कर, हर रोज ध्यान कर, अपनी आत्मा को इतनी शक्तिशाली बना कि कोई भी तुझ पर हावी ना हो सके। बच्ची, तू अकेला नहीं है। तेरे अंदर मेरे आशीर्वाद से जन्मी दिव्य शक्ति है। तेरा कवच इतना मजबूत है कि कोई भी तंत्र मंत्र तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। तेरा शत्रु और प्रयागराज की ओर तो बढ़ेगा, वह वहां जाकर नागा साधु से मदद भी मांगेगा। लेकिन मैं तुझे संकेत दे रही हूं कि यदि तू स्वयं को शक्तिशाली बनाए रखेगा और अपने कर्मों में सच्चा रहेगा और अपनी माँ पर विश्वास रखेगा, तो ये सारी साजिश उसके ऊपर ही उलटी पड़ जाएगी। बच्ची, हाँ बच्चे, उस पर ही उलटी पड़ जाएंगी। तेरा शत्रु, तांत्रिक और नागा साधु तीनों मिलकर तुझे नुकसान पहुंचाने की जितनी भी कोशिश करेंगी, वह खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगी। तेरे सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। लेकिन ध्यान रही बच्ची, ध्यान रही, तू अपने विश्वास और भक्ति में कमी ना नहीं देना। अपनी माँ पर विश्वास रखना। ये तेरा समय है कि तू अपनी आस्था को और मजबूत करे। तेरे अंदर की शक्ति और मेरा आशीर्वाद, ये दोनों मिलकर तुझे विजयी बनाएंगे। याद रख, मैं हर शहर तेरे साथ हूँ आबोटू बच्ची, और मेरे नाम का स्मरण कर। अब बाधाएं बच्चे, अब सब बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी बच्ची। अब जा, तेरी काली माँ का आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है बच्ची। मुस्कुरा, बिल्कुल तू ना घबरा। तेरी काली माँ और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां बची सदैव तेरे साथ है बच्ची, सदैव तेरे साथ है। कितनी खुशी की बात है आपके लिए। उसने यह तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बना दिया है जो तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाएगा। लेकिन 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 इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा है। ये आत्मा केवल तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आई है, बल्कि तुम्हारे जीवन के माध्यम से अपने पुराने बुरे कर्मों का करने भी आई है। उसने पहले कई लोगों के जीवन में बाधाएं पैदा की थी, लेकिन अब वह उन सभी का प्रायश्चित करके अपने चक्र को समाप्त करना चाहती है। और ये एक और खुशी की बात आप लोगों के लिए है यहाँ पर कि ये आत्मा तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे शत्रुओं को हराने का भी वादा करती है। उसने ये देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां सहन की हैं। तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ कई चालें चली हैं, लेकिन अब सभी विफल होंगी। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी जीत की घोषणा होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली सभी अड़चनों का अंत होगा। यह आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुमने कामना की है। यह मैं साफ साफ देख पा रही हूँ कि तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने ब्रह्मांड को प्रभावित किया है। यह आत्मा ही आपके साथ नहीं हो गई है। तुम्हारे भी पुराने कर्म हैं अच्छे, जिनके कारण यह आत्मा तुम्हारे साथ लगी हुई है। जो तुम्हारे साथ है, केवल तुम्हारे विश्वास और साधना के कारण ही यह तुम्हारे पास आई है। उसने तुम्हारे भीतर की दिव्यता को पहचान लिया है और अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। तुम्हारे चारों ओर एक नई ऊर्जा प्रभावित हो रही है। ये ऊर्जा केवल तुम्हारे जीवन को नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करेगी। अब यह आत्मा अब एक नई यात्रा को निकल पड़ी है। अब तुम्हारे माध्यम से अपने कर्मों को सुधारने और एक नई पहचान पाने की कोशिश कर रही है। अब यह एक दिव्य शरीर धन करना चाहती है। मतलब अब तुम ऐसा मानो कि तुम्हारा हर सपना अब साकार होगा। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता ही रहेंगी। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णम काल है। मेरे प्यारों, तुम्हारा भविष्य अब केवल उजाला है। ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अजय हो। ये आत्मा तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जो तुम्हारे लिए नियत है, तुम्हारे लिए बना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को नई दिशा दो। ब्रह्मांड और ये आत्मा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। मैं देख पा रही हूँ कि ये शक्ति आपके जीवन में एक नई संभावनाओं और अवसर लेकर आएगी। अब मतलब जो भी आपके कोई भी शत्रु हो, आपके सामने वो टिक नहीं सकते। आपके शत्रु पराजित होने वाले हैं। आपके जो विरोधी थे, वो अब अपने आप ही पीछे हटने वाले हैं। अब जब यह शक्ति आपके साथ जुड़ चुकी है,
तो आप अपने जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव देखेंगे। यह शक्ति आपको उस राह पर ले जाएगी जहां आपको हर कदम पर सफलता मिलेंगे। आपके शत्रु चाहे तुम्हारे लिए बस अपने मन को शांत रखना और क्रोध में कोई भी निर्णय मत लेना। सोच समझकर कोई कदम उठाना। मेरे बच्चे, इस संसार में मेरे सिवाय आपका कोई भी उतार नहीं कर सकता। आप लाख कोशिश कर लो अपनी माता रानी से दूर जाने के लिए, लेकिन माता रानी हमेशा आपके साथ ही रहेंगी। अगर आप भी ऐसा मानते हैं कि माता रानी मेरे साथ है, तो कमेंट में हाँ लिखकर इस संदेश भेजना है करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपके जीवन में लड़ाई झगड़े, दंगे, फसाद हो सकते हैं, या कोई क्रिएट कर सकता है या करवा सकता है। कोई नेगेटिव चीज़ें आपके जीवन में पूरी तैयारी के साथ पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। आपके जीवन में नेगेटिविटी सेंड करने के लिए खड़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर माता रानी कह रही है कि आपको सावधान रहना है। कोई बहुत ज़्यादा आपसे जेलस है, आपसे जला हुआ है। क्यों जला हुआ है? क्योंकि आपको किसी की रियल सच्चाई पता चल चुकी है। आपको ये पता चल चुका है कि ये इंसान बिल्कुल फ्रॉड है और इसके साथ किसी भी तरीके से इमोशन का लेन देन करना, इमोशनली कनेक्ट होना एक बेवकूफ़ होगी। तो वह चीज़ें आपने उसको खुलकर दिखा दी है, जिसकी वजह से वह इंसान बहुत तिलमिलाया हुआ है या तिलमिलाई हुई है, और आपके जीवन में लड़ाई झगड़े दंगे फसाद करवाने की पूरी प्लानिंग हो सकती है। पूरा प्लान, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो आप सावधान, एकदम सावधान रहें। और मुझे यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि आप अपनी माता रानी से न्याय मांग रहे हो कि हे माता, यह मेरे साथ हो क्या रहा है, प्लीज़ मुझे न्याय दो। तो आपके जीवन में जजमेंट के नज़दीक आप आते जा रहे हैं। माता रानी कह रही हैं कि ये जो भी महिला है या जो भी आदमी है, इसको जो करना है करने दीजिए। जजमेंट आपके बहुत नज़दीक आ रहा है, जस्टिस आपको बहुत नज़दीक दिखाई देगा। ये जीतने तीर चला रही है। इसके तर्कश में जीतने तीर है, या आदमी है या औरत है, इसके तर्कश में जीतने तीर है, ये चला ले। माता रानी फिर इसको अच्छे से संभालेंगी, इसको भगवान अच्छे से देखेंगे। यह एनर्जी ईश्वर की है क्नॉइस, क्योंकि वह आपके जीवन में अब जो है जजमेंट ला रहे हैं। माता रानी बहुत जल्द आपका जजमेंट सुनाने वाली है। ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है क्योंकि आप जो है ऐसे इंसान हैं, आप बहुत साहसी हैं, आप इस तरीके की लाइफ को डिज़र्व करते हैं। आप एक इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं, आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी हैं। और इसी चीज़ों को देख करके जो भी आपके हथियार्स हैं, जो भी आपके एनिमी है, उनके पसीने छूटे हुए हैं। वह परेशान हैरान है कि यह इंसान तो बहुत आगे चला गया, हम तो कहीं भी इसके इर्द गिर्द नहीं रहते, हम तो किसी भी अगल से इसके आजू बाजू में भी नहीं है। हमारा क्या होगा? इसको भी पकड़ के पीछे खींचो, इसको भी हमारे लेवल पर लेकर आओ। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर आप लोगों की आ रही है। तो माता रानी आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी भी दे रही है, पर साथ ही साथ भी चल रही है। वह हमेशा आपके साथ साथ चल रही है। जैसे अब आपने न ऐसे लोगों को मुंह लगाना बंद कर दिया, उनको देना बंद कर दिया। पहले ये ऐसे लोग हो सकते हैं आपके जीवन में, जैसे ये आपसे फ्री का लेकर के खाते थे और आपको ही आंख दिखाते थे, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करते थे पास्ट में। अब आपने यह सारी चीज़ें करना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से यह तिलमिलाए हुए हैं और आपके जीवन में नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। पर आप एक उलझे हुए इंसान आप नहीं हैं, आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। तो बिल्कुल आपको कितना मर्जी फंसाने की कोशिश कर ले, आप फिर से निकल जाओगे। माता रानी की प्रोटेक्शन में आप निकल जाओगे, क्योंकि यहाँ पर आप अपने भोले बाबा की पूजा करते हो, नहीं करते हैं तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, आपके भोले बाबा आपकी रक्षा करेंगे, भोले बाबा आपकी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ज़्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 21 बारी करो। महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। ये यहाँ पर माता रानी की गाइडेंस है। 7 नंबर होता है केतु का आध्यात्मिकता का क्नॉइस। आपका स्पिरिचुअल लेवल बढ़ेगा, आपकी जो ग्रोथ बढ़ेगी, आपका इनट्यूशन पावर स्ट्रैंग होगा। जहाँ पर आपकी माता रानी आपको मार्गदर्शन प्राप्त करा पाएंगी, तो अपने भगवान पर जल चढ़ाओ, अपने भोले बाबा पर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ। तांबे के लोटे में उसको भर लो, ताज़ा पानी थोड़ा सा कटे, कच्चा दूध डालें, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा आप उसमें कच्चा दूध, चावल के दाने, 3-4 चीज़ें मिलाकर के डालें। भगवान का जो है उसे जलाभिषेक करें।
क्नॉइस आपको बहुत हेल्प होगी क्योंकि आप बैलेंस होते जा रहे हैं और कुछ लोग आपकी इस बैलेंसिंग को देख कर के तिलमिलाए हुए हैं। हड़बड़ी मच रही है उनके जीवन में क्योंकि वो आपके जीवन में उनको खुशियां दिख रही है कि आपके जीवन में तो हर्डल खत्म हो गए हैं, अब हम कैसे चीज़ों को डिस्ट्रॉय करें। आपके जीवन में तो बकल खत्म हो गए हैं, हम कैसे चीज़ों को ख़राब करें। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और तभी वह लगे हैं आपके जीवन को वस्ट करने में। जो लोग किसी को बर्बाद करना चाहते हैं वह खुद बर्बाद हो जाते हैं। अगर उनकी नीयत में खोट होता है वही दूसरों के बारे में सोचते हैं। जो बीजी होते हैं उनके पास समय ही नहीं होता है, वह तो अपना समय बचा बचा करके क्रिएटिविटी पर लगा रहे होते हैं। जो फिजूल के गंदे गंदे मेले कुचले लोग होते हैं वही किसी के जीवन में बदमाशियां करते हैं, आपको इसी तरीके से डाउन करना चाहते हैं और आपके विरुद्ध ऐसे सिचुएशन करना चाहते हैं कि आप घाट में पड़ो सड़ो, आइसोलेट हो जाओ, किसी से ना बोलो और जो है आपके विरुद्ध ये लोग बातें करें। गंदी गंदी ऐसी एनर्जी आ रही है। जस्टिस आप मांग रहे थे भगवान से, तो जस्टिस आपके जीवन में आने वाली है। आपकी तरफ बहुत ज्यादा ओस वाली सिचुएशन रही है। इस पर्सन के अराउंड जो कोई भी है, ये इनके अराउंड बहुत ज्यादा केस वाली सिचुएशन रही है। क्नॉइस आपके अराउंड बहुत ज्यादा कटेगा सिचुएशन रही है। आप दोनों ही इस ड्रामा से बाहर आ रहे हैं। तो अब आप लोग हो सकता है, जो लोग क्या कहेंगे, जो केस मचेगा, आप लोग इस चीज की परवाह नहीं कर रहे हैं। बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रामा फेस किया हुआ है लाइफ में। तो आप इस ड्रामा वाली सिचुएशन को पीछे छोड़कर अपनी हैप्पीनेस को चुनते हुए दिख रहे हैं। आप लोग अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं। आप लोग ड्रामा को पीछे छोड़कर, केस को पीछे छोड़कर अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं। ये जो चुनाव है ना, ये जो चीज आप कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे, ये आपके बिहाफ पर डिवाइन एनर्जी कर रही है। ईश्वर आपके जीवन के फैसले ले रहे हैं और आपको ये समझना होगा, ये बहुत क्लियर है। क्नॉइस की आपके जीवन के फैसले अब आप नहीं ले रहे हैं, आपके जीवन के फैसले अब ईश्वर ले रहे हैं। आपके बिहाफ पर आपके जीवन में वही चीजें हो रही हैं जो ईश्वर चाहते हैं, जो दिव्य शक्तियां चाहती हैं। किसी प्रकार की ट्रैवलिंग, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। कोई हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, या किसी की तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज, कोई कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है, आप लोगों के बीच में होने वाला है। ये चीज यहाँ पर बहुत क्लियर आ रही है। कोई ऑफर आपकी तरफ आने वाला है, डेफिनेटली कोई लव ऑन ऑफर आपकी तरफ आने वाला है। ये जो कोई भी पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ आप ही संभाल, क्नॉइस से सिर्फ आप ही इनको हील कर सकते हैं। इनके जो दिल की चाबी है वो सिर्फ आपके पास है, आप ही इनको संभाल सकते हैं। ये जो कोई पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनको टीम कर सकते हैं, आप ही इनको संभाल सकते हैं। आपके पास ही इनकी दिल की चाबी है, आपके पास इस पर्सन के दिल की चाबी है। ऐसा इन पर्सन को लगता है जो आप पर फोकस्ड है। ये जो कोई भी पर्सन है, इनका हार्ट आपके लिए रिजर्व है, आपके द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये आपके द्वारा हील किया जाए, कंट्रोल किया जाए। जो कोई भी है, ये पर्सन, ये जो कोई भी पर्सन है, ये पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड रहना चाहते हैं और आपकी बात मानना चाहते हैं, आपकी हर बात मानना चाहते हैं, ये खुशी से। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका कुछ कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है, आप लोगों का सोल कनेक्शन है। डेफिनेटली यहाँ पे सोल कनेक्शन है एंड इसी वजह से ये पर्सन आपके हर बात को मानना चाहते हैं। ये आपके द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहते हैं। बिकॉज डेफिनेटली इनको ये चीज पता है कि आपके पास इनके दिल की चाबी है और ये ऑफर करना चाहते हैं, आपको ये प्यार देना चाहते हैं, ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट, ये लव, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। और इसी वजह से ये पर्सन आप पर फोकस्ड है पूरी तरह से क्नॉइस। और ये जो फोकस इनकी तरफ से आ रहा है आप पर, ये एक्चुअली डिवाइन एनर्जी इनको गाइड कर रहे हैं आपकी तरफ। आपको भी उनकी तरफ गाइड किया जा रहा है और उनको भी आपकी तरफ गाइड किया जा रहा है। आप दोनों को एक दूसरे की तरफ गाइड किया जा रहा है। ये स्ट्रांग मैसेज है यहाँ पे, काफी लंबे समय तक हो सकता है। इन्होंने सिचुएशन को अवॉइड किया है, इस सिचुएशन से भागने की कोशिश करी है। इस सिचुएशन को आपको अवॉइड करने की कोशिश करिए, सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करिए। लेकिन ये चाह कर भी
उस सिचुएशन से भाग नहीं पा रहे। क्नोइसिन को बार बार आपकी तरफ गाइड किया जा रहा है। अब तक आपको वो मिक्स सिग्नल्स देते थे बिकॉज वो खुद कीन एंड फ्यूज थे। उनके आसपास कुछ कीन एंड फ्यूजन वाली एनर्जी थी, कीन एंड फ्यूज स्टेट में थे वो। हो सकता है इस पर्सन ने आपको रिप्लेस करने की कोशिश करें और इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि कोई आपके जैसा नहीं है। ये रियलाइजेशन हो रहा है, इनको डिवाइन एनर्जी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको यूनिवर्स है, आपके अराउंड हो सकता है, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स है जो आप पर नजर रख रही हैं, और ये जो कोई भी पर्सन है इन पर भी नजर रख रही है। क्नॉई से तो आप दोनों के अराउंड कुछ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हो सकती हैं, बिकॉज जिस कनेक्शन को डिवाइन एनर्जीज फेवर कर रही है तो वो डेफिनेटली डिवाइन कनेक्शन है। एंड जो इविल एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीजर्स आपस में यूनियन में आए, कोई डिवाइन कनेक्शन बिल्ड हो, तो इस वजह से मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आप लोगों के, आप दोनों के अराउंड हो सकते हैं। किसी इंसान के फॉर्म में, किसी पर्सन के फॉर्म में कुछ मॉनिटरिंग स्पिरिट्स हो सकती है। आप लोगों के आसपास जो आप दोनों पर नजर रख रही हैं है वाइब्रेशनल एनर्जी। आप दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा है, वाइब्रेशनल है। आप बहुत कहाँ वैसे है वाइब्रेशन में रहते हैं, बहुत हायर वाइब्रेशन है आपकी, से आप अपने बिजनेस के ओनर है, सीईओ है, एंटरप्रेनर है। हो सकता है कोई बहुत मैस से रहता है, आपकी स्मेल से आपकी महक उनको याद है, आपकी महक उनकी सांसों में बसी हुई है। नॉइस ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पर जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया, एविल स्पेल्स किए, उनके ऊपर ही वह चीज अटैक करने वाली है। बहुत तेजी से उसी पर्सन के ऊपर उसका स्पेल फेंका जाए। जिस पर्सन ने कोई भी स्पेल वर्क किया है, हो सकता है किसी प्रकार का कोई रिग्रेट है, जबकि आपने हो सकता है उनको माफ कर दिया है, बट उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको आपसे माफी मांगनी चाहिए, तो इस वजह से वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आप उनको माफ कर देंगे, या आपके एनिमी का डेड एंड आ चुका है, अब वो बचकर कहीं नहीं भाग सकते हैं, या आपके एनिमी का डेड एंड आ चुका है। कोई भी एविल स्पेल, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप पूरी तरह से सेफ है, अनटच है, आप उस चीज से है। ईश्वर आपको कीन इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। निश्चिंत रहिए, पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है क्नॉइस की। इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपसे हेट करने वाली नेगेटिव एनर्जी है, या कोई फीमेल एनर्जी है, या अगर आप मेल है तो कोई मेल एनर्जी है, वो क्यों आपसे इतना हेट करती है और अभी उसके जीवन में क्या चल रहा है? क्या कुछ कर रही है? क्या कुछ आपको लेकर के सोच रही है? मेरे बच्चे, वो जो भी फीमेल एनर्जी है, वो अगर आप मेल है, डेफिनेटली कोई मेल है, और अगर आप फीमेल है, तो बिल्कुल वो कोई फीमेल है। इस तरीके की एनर्जी है आपके आसपास, लेकिन आपका जो सेल्फ लव है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका आत्मविश्वास है, ये देख करके वो बहुत परेशान है और ये सोच रही है कि एक्चुअली इस इंसान के अंदर ये चीज़ कहाँ से आई। आपको लेकर के इस तरह से सोचे जा रही है, इस इंसान के अंदर ये कहाँ से आया? ये तो ऐसा था ही नहीं, ऐसी थी नहीं है। लेकिन आपने उन लोगों को सिर्फ उतना दिखाया है जितना कि आपने उन लोगों को दिखाना चाहता। अपने बारे में सिर्फ उतनी पिक्चर दिखाई आपने क्नॉइस मेरे बच्चे। आप अपने आप को आइसोलेट रखते हो। आप लोगों को सिर्फ उतना ही समझाते बताते हो जितनी उनकी औकात होती है देखने की। आप अपने आप को ऐसे रखते हैं और आपका जो सेल्फ लव है, ये देख करके वह बहुत परेशान है, बहुत हैरान है। आपके अंदर इतना गजब का कॉन्फिडेंस है। क्नॉइस मेरे बच्चे, आपके जीवन में 6 नंबर की पावर जो है, वो प्रेशराइज करके आपको पॉजिटिव वे में दी जा रही है। मेरे बच्चे, हो सकता है आप कोई हो सकते हैं, आप कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, कोई रेकी हीलर हो। मेरे बच्चे, कहने का मतलब आप उसी उपचार पद्धति से जुड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, आपकी इस तरीके से एनर्जी आ रही है और सारी चीजें आपको करती हैं। आपके सोशल मीडिया हैंडल पर कोई मेल, कोई फीमेल डेफिनेटली आपका बुराई करता है या करती हैं, और आपको लेकर के ये सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर आप इंटेलिजेंट कैसे हैं, आपके जैसे बनने की वो चाह रखते हैं। लेकिन अब ये जो भी लोग हैं, ये अपने जीवन से सब कुछ गंवा चुके हैं।
अब मुझे ऐसी चीजें नजर आ रही है जो आप लोगों की एनर्जी है। क्नॉइस की आप इन लोगों को जीवन भर कभी मौका देने वाले नहीं हो। आप इनको इनकी औकात में ही रखोगे, क्योंकि एक मून की जो साइकिल होती है वो 15 दिन बढ़ना 15 दिन घटना है। एक मून की साइकिल होती है 15 दिन घटने की और 15 दिन बढ़ने की है। तो वहां पर आपका जो ये मून साइकिल है एकदम कंप्लीट हो गया है। यानी आपका चंद्रमा बिल्कुल बैलेंस है। इमोशनली आप कहीं पर भी वीक नहीं पड़ते। इमोशनली आप स्ट्रांग हो गए हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग आपसे बहुत हेट करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, लेकिन यह चीज अलग है कि माता रानी ने अब ऐसे लोगों के मुंह पर ताला लगा दिया है। क्नॉइसिए कुछ बोलने लायक नहीं बचे हैं। आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है। आप लोगों के जीवन में बहुत परेशानियां पैदा करी है। आपके शादीशुदा जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करी है। कुछ लोगों ने सब कुछ आपके जीवन में आपके तहस नहस कर दिया है। आपसे इतना जेलस है कुछ लोग क्नॉइस कि आपकी शादी तक बर्बाद करने की किसी ने कोशिश करी है। और अगर आप अनमैरिड है तो कुछ लोगों ने तो आपका रिश्ता छुड़वाने की बहुत कोशिश करी है। इस तरीके से स्टम वॉर्मिंग आपकी लाइफ में क्रिएट करी गई है। लेकिन आप जानते हैं कि सारा कुछ नकारात्मक नेगेटिव खेल है और आपने पेशेंस नहीं खोया। क्नॉइसिसी पेशेंट्स को देखकर माता रानी आपसे बहुत हैप्पी है, बहुत खुश हैं और आप अपने पैरों पर खड़े हैं। ये चीज मुझे दिख रही है। मेरे बच्चे, कोई फीमेल आपको लेकर के बहुत सोच रही है, आपको लेकर के बहुत सोच रही है और वो ये सोच रही है कि अब मेरी दाल नहीं गलने वाली क्नॉइस, क्योंकि आपने उस थर्ड क्लास लेडी को आपने उसको उसकी औकात में ला करके खड़ा कर दिया है। मेरे बच्चे, आपकी जो भी सिचुएशन है, कोई भी परिस्थिति ऐसी है, आपको अगर ये लगता है कि मैं इससे कैसे पार पाऊं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और माता रानी का नाम ले। क्नॉइस, आपका एक ही काम होना चाहिए, अपनी ईश्वर का नाम ले। बस जो आपका मन करे, मन से जो भाव आए, प्यार दिखाओ, गुस्सा आए, गुस्सा दिखाओ। जो भी भाव आ रहा है उसको दबाव नहीं। मेरे बच्चे, अगर आप कहीं पे फंसते हैं या प्रॉब्लम्स आती है क्नॉइसतो, यहाँ पे माता रानी कह रही हैं कि अपने पूर्वजों को याद करो और उनसे मदद मांगो, और कुछ ना कुछ साइन आपको आपके ईश्वर जरूर देते हैं। आपको नंबर दिखते होंगे, आपको बटरफ्लाई, कुछ ना कुछ ऐसे साइन दिखते हैं कि आप विक्ट्री की ओर बढ़ रहे हैं। वेट करने को बोल रहे हैं। बस थोड़ा सा इंतजार आपको और करना है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ जरूर होगा, क्योंकि आपकी जो भी सिचुएशन है मुझे ऐसा लगता है बहुत गंदे तरीके से बिगड़ी है। बट उसकी अब रिकवरी हो रही है, उसकी अभी रिकवरी हो रही है और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको जरूरत है। एक ट्रैप तैयार किया गया था और आपको उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी जा रही थी। रिसेंटली आपके लिए मुझे दिख रहा है कि किसी प्रकार का ट्रैप क्रिएट किया गया था, किसी प्रकार का जाल बुना गया था, कुछ कॉन्स्पिरेशन करी गई थी और आपको उसमें ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन आपने उन लोगों को आउट स्मार्ट किया है। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में 163 जरूर टाइप करें। आपने उन लोगों को आउट प्ले किया है। आप उन लोगों के जाल से बिल्कुल क्लियर बचकर निकल चुके हो। सिर्फ आपने खुद को ही नहीं, आपने अपने लव्ड वंस को भी सुरक्षित उस ट्रैप से बचाया है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल शक्तियां आपके पास है। आप वो चीजें भी जानते हैं जो लोग आपसे बोल नहीं पाते हैं। क्नॉइस, आपके बारे में ये चीज क्लियर? लोगों को पता चल चुकी है कि आपको आउटस्मार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोगों की मंशा को रीड कर लेते हैं, आप लोगों के मन के भाव को रीड कर लेते हैं, लेकिन लोग आपको रीड कर पाने में सक्षम नहीं हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मुझे दिख रहा है कि आप, हो सकता है रिसेंटली हो सकता है आपकी तबीयत खराब हुई हो, क्योंकि आप किसी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा की चपेट में आए थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आए थे। और ये इस वजह से भी था क्नॉइस, क्योंकि लोगों ने आपके लिए जाल बुन रखा था। जो भी ट्रैप तैयार किया गया था, जो भी जाल बुना गया था, वो सारी नेगेटिव एनर्जी आपने अपने ऊपर झेली है। आपके वनस को आपने प्रोटेक्ट किया है, गार्ड किया है, सुरक्षित किया है। क्नॉइस, और आपने सारी नकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर सोख ली थी। इसकी वजह से हो सकता है आपकी तबीयत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खराब हुई हो।
हो सकता है आपको डिजी फील होता रहा हो या तबीयत में कुछ हो सकता है, आपने कुछ डिफिकल्टीज झेली हो, नॉइस अपने हेल्थ को लेकर के, लेकिन आपने उस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया है। अब आप एक अपने आप में पावरफुल ट्रांसमिट बन चुके हैं। आप किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को ट्रांसमिट करने की शक्ति रखते हैं, उसको परिवर्तित करने की शक्ति रखते हैं। नॉइस वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। और हो सकता है आज की डेट में आपको कोई ऐसा स्पाइडर दिखा हो, अपने घर में काफी टाइम बाद आपको हो सकता है बहुत ही अजीबो-गरीब सा स्पाइडर दिखा हो। ये क्लियर इंडिकेट करता है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का स्पेल वर्क किया गया था, ट्राई किया गया था, आपको ट्रैप करने की कोशिश करी गई थी। लेकिन उस चीज में आपके जो कॉन्स्पिरेटर हैं, जो हथेर्स हैं, वो फेल हुए हैं, वो आपको रोक नहीं पाए हैं। क्नॉइसून की किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति आप पर वर्क नहीं कर सकती, आपके पर वर्क नहीं कर सकती। जिन लोगों से आप प्रेम करते हो, उन लोगों पर वो नकारात्मक शक्ति वर्क नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। क्नॉइस बहुत सारे लोग आपके तरफ इन्फ्चुएशन कर रहे हैं कि वो आपकी एनर्जी के लिए क्रेव कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपकी लाइफ के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से वो ट्रिगर्ड हैं, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी की तरफ वो अट्रैक्टेड हैं। क्नॉइस तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनके प्रति आपको रोड बर्ताव नहीं करना है, लेकिन आपको उनसे थोड़ा सा हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। उनकी भी रिस्पेक्ट करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट रखते हुए आपको उनसे हेल्थी डिस्टेंस मेंटेन करना है। और आपको डेफिनेटली आप एक पावरफुल ट्रांसम्यूट बन चुके हैं। आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी को कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी धारण करते हैं। और इसी वजह से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब आपको इफेक्ट कर पाने में सक्षम नहीं है, या कुछ हद तक वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन कुछ हद तक वो कोशिश कर सकती है आपको नुकसान पहुंचाने का। लेकिन आप पूरी तरह से उस चीज से अनटैच है। आपको ये बोला जा रहा है क्या सही है, क्या गलत है। इसको छोड़कर आपको ये चीज, आपको शांति को चुनना है, सद्भाव को चुनना है। क्या अच्छा है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गलत है, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अपनी माँ के साथ अगर आपको रिश्ता अच्छा रखना है, क्नोई से तो आपको पुरानी चीजों को, पुरानी बातों को भुलाना होगा और शांति की तरफ आगे बढ़ना होगा, जिसमें फैमिली की खुशियां शामिल हैं। आपको वो चुनाव करना होगा। तो हो सकता है किसी के रिश्ते अपनी माँ के साथ ठीक हो रहे हैं और किसी की मदर को हो सकता है इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत है। मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि किसी की मदर हो सकता है किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी इसके ट्रैप में रही हो, और धीरे धीरे करके वो उस नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप से बाहर आ रही हैं। ये चीज भी यहाँ पे बहुत क्लियर सुनाई दे रही है, या आपका सकरल चक्रा टारगेट किया गया था। आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से हील कर दिया गया है और आपका सकरल चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। आपकी क्रिएटिविटी एक्टिव हो चुकी है और आपके पार्टनर और आपके बीच में एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। इसी के साथ उतनी ही स्ट्रेंथफुल ब्लेसिंग्स मांग काली ने आपको दी है। मांग काली ने आपकी भक्ति को स्वीकार करके आपके ऊपर क्या क्या ब्लेसिंग्स करी है। सबसे पहले माँ काली ने आपको एम्परर और एम्परस की एनर्जी में ले आई है। सबसे पहले जो टॉक्सिक और बुरे लोग थे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं एक अपने अंदर बुरा भाव रखते थे, चाहे आपको शो नहीं करते थे पर अंदर ही अंदर आपसे कल्पित थे, आपसे जलते थे, ऐसे लोगों के लिए आपके मन में इंट्यूटिव महाकाली ने एक सेपरेशन डाल दिया। आपको इंट्यूटिव लगा कि इन लोगों से मुझे अब दूर रहना चाहिए, इन लोगों को मुझे अपने जीवन से निकालना चाहिए। अगर वह नहीं भी निकले तो आपने इस एनर्जी में अपने आप को डाल लिया, इग्नोर की एनर्जी में, और ये एनर्जी, ये शक्ति आपको महाकाली ने प्रदान करी, जिससे आप गलत, टॉक्सिक और बुरे लोगों को नो कह सके। क्योंकि ये भी इतना आसान नहीं है। बहुत से रिलेशन समाज में रहना, व्यवहार में रहना
समाजदार रिश्तेदारी इससे एकदम कट ऑफ हो जाना ये आसान नहीं होता। लोग छोड़ते थोड़ी ना। रिश्तेदार कभी कोई फोन कर रहा है, कभी कोई आने को बोल रहा है, कभी कोई कह रहा है हमारे पास आओ, रिश्तेदारी छोड़ना, इन चीजों से त्याग लेना। इन चीजों से कट ऑफ होना इतना आसान नहीं है। इसके लिए जिगरा चाहिए, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए कि कल को कोई बात हो तो हम जवाब दे सके। इस तरीके का यह हर किसी में नहीं आता, क्योंकि 25% लोग सोच में ही जीते हैं कि वह क्या कहेगा, वह क्या कहेगी, वह क्या सोचेंगे। और जो 5 प्रलोक हो वह अवग सोल्स होते हैं, जिनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है, रिश्तेदार क्या सोच रहे। वह लोगों को माँ काली ऐसी शक्ति देती है कि आप ना बोल सके, आप कट ऑफ की चीजों को बहुत ही इजीली हैंडल कर सके। तो ये शक्ति माँ काली ने आपको दी है, और माँ काली ने आपकी भक्ति को स्वीकार करके, तो माँ काली आपको कैसे छोड़ेगी? माँ काली ने आपकी जीवन का रथ अपने